नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से करेंट अफेयर्स की इस बेहतरीन सेक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज युवाओं के लिए महत्वपूर्ण डिसीजन लिए गए हैं कैबिनेट कमेटी में। किसानों के लिए भी महत्वपूर्ण डिसीजन लिया गया है, गन्ना किसानों के लिए स्पेशली। तीसरा, 3 एयरपोर्ट के निजीकरण संबंधित प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। चौथा, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को भी राहत दिया गया है। कई और महत्वपूर्ण फैसले हैं, लेकिन हम इन चारों पॉइंट पे बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे क्रांतिकारी फैसला जो है इस गवर्नमेंट का, जो यूनियन बजट 2020 में निर्मला सीतारमण बोली हुई थी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की बात, आज वो कैबिनेट कमेटी ने मंजूरी दे दी है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, आज की सभा में डिटेल से एनआरए के बारे में, आखिर क्या है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। दोस्तों, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का ऐलान, पहला पॉइंट, कैबिनेट डिसीजन 19 अगस्त 2020 इसलिए लिखा है कि पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन सकता है कि किस दिन एनआरए संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी मिला है कैबिनेट कमेटी के द्वारा। तो 19 अगस्त डेट याद रखना है आपको। बेसिकली हमारा मकसद है सिर्फ टॉपिक ही नहीं बताना, हमारा मकसद है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसको आपके सामने लाना। तो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की क्या क्या खास बातें हैं, क्यों जरूरी पड़ा, ये सब हम आपको अभी बताएंगे। पहले जानते हैं कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी से क्या फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास लगभग 20 रिक्रूटमेंट एजेंसी है, जिसके तहत लोगों को रोजगार मिलता है। आज के इस फैसले से 3 रिक्रूटमेंट एजेंसी के बदले एक एग्जामिनेशन होगा, एक उसका नाम होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो साल में 2 बार होगी। याद रखिए, साल में 2 बार, और एक ही एग्जामिनेशन होगा 3 एजेंसियों के बदले। ये 3 एजेंसी कौन कौन है? एसएससी, रेलवे बोर्ड, तीसरा आईबीपीएस जो बैंक का एग्जाम लेती है। यानी ये जो तीनों रिक्रूटमेंट एजेंसी है, इन तीनों रिक्रूटमेंट एजेंसी के बदले अब एनआरए ही एग्जाम लेगी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। आने वाले दिनों में और भी एजेंसियों को इसमें शामिल किया जाएगा, लेकिन आज के फैसले में इन्हीं तीनों एजेंसी के बदले एक एग्ज़ाम लेने की घोषणा हुई है। याद रखिएगा, एसएससी, आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, और तीसरा आईबीपीएस जो बैंक का एग्ज़ाम लेती है। और आने वाले दिनों में प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें शामिल किया जाएगा, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों को, ताकि उसको भी सहूलियत हो, यहाँ से आसानी से रिक्रूट करने का, एग्ज़ाम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक स्कोर कार्ड देने की भी व्यवस्था की गई है, जो 3 साल तक वैलिड होगा। अभी हम एक और पॉइंट में अगर हम बता दें तो 2-4 पॉइंट आपके सामने हैं। पहला, इसके तहत साल में 2 बार टेस्ट होगा, यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट साल में 2 बार आयोजित की जाएगी। याद रखना है, सिर्फ एसएससी, रेलवे यानी आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और अभी आईपीएस के एग्जाम्स के बदले ही एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। 1000 टेस्ट सेंटर बनाए जाएंगे, जो कहाँ होंगे? सेंटर जो होंगे वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में होंगे, जिला हेडक्वार्टर में होंगे। उम्र में छूट नहीं मिलेगी। अभी जो प्रस्ताव है, उम्र में कोई कंसेशन नहीं होगा, बट फी कंसेशन होगा। उम्र में किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी। फी कंसेशन जो कैटेगरी वाइज होता है, जैसे आप प्रावधान चल रहा है वो होगा। 12 भाषाओं में परीक्षाएं होंगी, 12 भाषा, यानी अभी जो हिंदी इंग्लिश है इसके अलावा और भी 10 भाषा, 12 भाषाओं में परीक्षाएं दी जा सकेगी। एनआरए का हेडक्वार्टर दिल्ली होगा, यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का जो हेडक्वार्टर होगा वो दिल्ली होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। इससे युवाओं को क्या फ़ायदा होगा? इससे युवाओं को ये फ़ायदा होगा, पहला,
इतने एग्ज़ाम्स के, अभी तो 3 एग्ज़ाम्स की बात करें, लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो कई एग्ज़ाम्स देने पड़ते थे। पहले तो पैसे की बचत होगी, दूसरा समय बचेगा, तीसरा परेशानी दूर हो गई। एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता था, कितनी परेशानी होती थी। और शहर वो भी नज़दीक नहीं, कई बार तो कई जगह रेलवे एग्ज़ाम्स में तो कई आप और भी ज़्यादा दूर होता जाना पड़ता था जब ऑनलाइन एग्ज़ाम्स नहीं होते थे। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन में भी अगर आप दूर वाले बोर्ड से भर दिए हैं तो आपको कई शहरों की दूरी तय करनी पड़ती थी। ये तो एग्जामिनी पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया। अब एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, एक तो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था जो दिक्कत हो जाती थी, क्योंकि अब आप देखें कि करोड़ों में स्टूडेंट्स एक एक एग्ज़ाम में फॉर्म भरते हैं। एसएससी में भी, बैंक में भी, रेलवे का तो अभी देख रहे हैं कितना, बैंक में भी बहुत सारे लोग बढ़ते हैं। तो एग्ज़ाम्स लेने में जो बार बार एग्ज़ाम लेने पड़ते हैं, बार बार लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था दुरुस्त करनी पड़ती है, इसके लिए सजग रहना पड़ता है, वो भी दिक्कत जो आती थी वो भी दूर होगी अगर एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। अगर उन रिक्रूटमेंट एजेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनको भी ये सुविधा होने वाली, एक ही बार एग्ज़ाम होगा और जो समस्याएं हैं एक ही बार फेस करना पड़ेगा और वो दूर हो जाएगी। एक और ख़ास बात बताते हैं, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, इतना पॉइंट से तो समझे। एक पॉइंट और है, कई बार एक ही स्टूडेंट का रेलवे में भी और एसएससी में भी हो जाता है, या बैंक में और एसएससी में भी, लेकिन रिक्रूटमेंट कभी कभी लेट होने की वजह से, आप जानते हैं कभी कभी एसएससी में काफ़ी लेट हो जाता है या फिर रेलवे में ही लेट हो जाता है, तो एक व्यक्ति का दो जगह सिलेक्शन है। ऐसे तो वेटिंग लिस्ट की व्यवस्था की गई है, लेकिन रिक्रूटमेंट यानी ज्वाइनिंग लेट होने के कारण जो वेटिंग लिस्ट का फ़ायदा उठना चाहिए अदर स्टूडेंट, वो नहीं उठ पाता है। तो ये अगर बारीक से सोचे, इसमें भी ये मदद करेगा। अब एक ही एग्ज़ाम होगा, वेटिंग लिस्ट अगर बनेगा तो वो क्लियर होता जाएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इससे आप देखें तो स्टूडेंट को फ़ायदा होने वाला है। 3 एग्जामिनेशन का अलग अलग पैटर्न का भी चक्कर ख़त्म होगा, एक ही एग्ज़ाम होगा जिसका सिलेबस अब आपको क्लियर कर दिया जाएगा, क्योंकि 21 से यह लागू होने वाला है। तो जो पैटर्न होगा, जो एग्जामिनेशन का होगा, सब कुछ क्लियर कर दिया जाएगा। तो अलग अलग बैंक का तैयारी, अलग अलग एसएससी की तैयारी, अलग अलग रेलवे की तैयारी, उसके जगह पर एक कॉमन एग्जामिनेशन होने वाला है, तो कॉमन ही क्वेश्चन होगा। अब कैसे आएंगे, किस टाइप के पैटर्न होगा, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा दोस्तों। तो स्टूडेंट के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद वाला डिसीजन है और निश्चित तौर पर फ़ायदा होगा। दूसरा पॉइंट, 1 करोड़ गन्ना किसानों को तोहफा। 1 करोड़ गन्ना किसानों को किस डिसीजन से तोहफा मिला दोस्तों, यहाँ ध्यान दें। FRP, फेयर रेन्यूमरेटिव प्राइस, इसमें इजाफा कर दिया गया है। FRP क्या है, ये वह मिनिमम प्राइस है जो शुगर मिल गन्ना किसानों को देती है इस प्राइस पर। इसका मतलब क्या है, इस डिसीजन आने से पहले 275 रुपया पर क्विंटल शुगर मिल वाले गन्ना किसानों को देती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब 10 रुपये पर क्विंटल की वृद्धि कर दी है। इसका मतलब है कि अब शुगर मिल वाले को 285 रुपये पर क्विंटल गन्ना किसानों को देना पड़ेगा। तो ये गन्ना किसानों को फ़ायदा होने वाला है इस डिसीजन से, और लगभग 1 करोड़ गन्ना किसानों को इससे फ़ायदा मिलेगा। तीसरा पॉइंट, 3 एयरपोर्ट के निजीकरण को मंजूरी। 3 एयरपोर्ट के निजीकरण को मंजूरी मिली है, और ये 3 एयरपोर्ट कौन कौन है, तो जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम जो केरल में है। ये तीनों को PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत परिचालन किया जाएगा। अब इससे गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा है, इंस्टेंटली गवर्नमेंट को 1070 करोड़ रुपए मिलेंगे। पब्लिक प्राइवेट मॉडल पे आधारित होगा, इससे क्या होगा, गवर्नमेंट को 1070 करोड़ रुपए इंस्टेंटली तुरंत मिल जाएंगे, जिससे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया छोटे शहरों में एयरपोर्ट को डेवलप कर सकेगा। यही फ़ायदा है इससे। इसके अलावा PPP मॉडल का अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो दिल्ली मेट्रो,
यमुना एक्सप्रेस वे, सी वर्ली लिंक, ये सब पीपीपी मॉडल का एग्जाम्पल है। पीपीपी मॉडल का अगर फ़ायदा देखें, अगर हम यहाँ फ़ायदे की बात करें, एक तो काम समय पर ख़त्म होता है, दूसरा प्राइवेट कंपनियों में कंपटीशन होने के कारण बजट भी थोड़ा कम होता है और ट्रांसपेरेंसी भी ज़्यादा रहती है। इन सब कारणों से आज के युग में ये जो 3P मॉडल है, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का फ़ायदा अनेक देश उठा रहे हैं। भारत में भी इस मॉडल पे कई योजनाएं चल रही है, जैसा कि हमने एग्जाम्पल भी दिया, और ये निजीकरण जो है इसी मॉडल पे आधारित होगा। 50 साल के लिए लीज पर दिया जा रहा है। अब आगे हम बढ़ते हैं। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के लिए राहत। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के लिए क्या राहत है? अभी आप एक समस्या देखे होंगे, कोरोना पैंडेमिक जो ये हुआ है, कोविड-19, बिजली कंपनियों को जितने पैसे मिलने चाहिए बिजली बिल के, वो नहीं मिल पा रहे हैं। इसका कारण लेट थोड़ा है क्योंकि लोगों के पास उतना पैसा नहीं है, आमदनी घट गई है, तो मिल तो रहा है लेकिन जो टाइम पे हर महीने मिल रहा था वो उस ढंग से नहीं मिल रहा है। इसके कारण कैश की कमी हो गई है। तो भारत सरकार ने कैबिनेट कमेटी में ये फैसला लिया गया है कि उन्हें लोन दिया जाए और जो समस्या उत्पन्न हुई उनके लिए भी वो दूर करने की कोशिश की जाए, ताकि उनको भी कोविड-19 से उत्पन्न जो समस्या हुई है वो दूर हो और राहत मिल सके। तो ये था हाईलाइटेड पॉइंट्स जो आज के डिसीजन में, और भी कई डिसीजन हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट जो था हम लोग लेके आए, जैसे इथेनॉल की भी खरीदारी हुई, ये भी आज के डिसीजन में हुआ है। और सबसे बड़ा युवाओं के लिए जो डिसीजन है वो मैंने आपको बता दिया, वो है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ये बहुत ज़रूरी था आपके पास लाना और आपको समझाना कि हमारे युवाओं के बेनिफिट के लिए ये प्रस्ताव को मंजूरी दिया गया है। और आने वाले दिनों में 2021 से जब ये लागू हो जाएगा तो बेनिफिट किस ढंग से होगा आपको खुद ब खुद वो पता चल जाएगा। और भी नए टॉपिक के साथ हम लोग फिर नए वीडियो अपडेट करेंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। इसलिए इसमें ध्यान रखिएगा, एक एक पॉइंट को मैंने मेंशन भी कर दिया है। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो एग्जामिनेशन लेगी उसका नाम क्या है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, कितने भाषाओं में होगी, तो 12 भाषाओं में। ये सब एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। 1000 टेस्ट सेंटर बनाए जा रहे हैं, जिला हेडक्वार्टर में होगा। इसके बाद डेट याद रखिएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण निर्णय का डेट भी पूछता है, तो 19 अगस्त 2020। इसके अलावा 3 एयरपोर्ट जो निजीकरण हुए आज के फैसले में, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम, उसको भी याद रखना है। 3P मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, 50 सालों के लीज, और कितना इंस्टेंट भारत सरकार को मिलने वाला है, 1070 करोड़ रुपए। यहाँ मैंने लिख भी दिया 1070। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का सारे पॉइंट मैंने लिख दिए हैं। उसके अलावा FRP, फुल फॉर्म फेयर रेन्यूमरेटिव प्राइस, क्या होता है मैंने बता दिया। तो ये सब पॉइंट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी है और आप इसको अच्छे से एवेल्यूएट कीजिए और नोटबुक में नोट भी कीजिए, तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठ पाएगा। तो आज की सभा में यहीं तक दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन बाय, टेक केयर।